तो सेल के बारे में हमने उसका ई नोड स्टैंडर्ड स्टेट पे उसका ई नोड निकालना सीख लिया है। ई नोड कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। एक ये इलेक्ट्रोड और एक ये इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड आपके हैं, ठीक। तो उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो आपको बेसिकली बताया जा रहा है कि इसके बीच में और इसमें, जैसे इसका 5 हो इसका 10 हो तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। इसका 0 हो इसका -5 हो, 0 माइनस ऑफ -5 कितना आ जाएगा, +5। दोनों के बीच का डिफरेंस बताया जाता है। हाइड्रोजन का कितना मानते हैं, हमेशा 0 ही मान के चलते हैं हाइड्रोजन का हम, ठीक है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव में होता है, कुछ होते हैं नेगेटिव में होता है। रिडक्शन पोटेंशियल, सारे काम रिडक्शन पोटेंशियल में करते हैं ये, ठीक। अब बात आती है सेल होती क्या चीज़ है, जो सेल हम बोलते हैं है क्या चीज़। तो सेल कुछ नहीं है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। एक सेल है, जो सेल क्या है तो लिख लें, द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल और वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, उसको सेल बोलते हैं। एक सेल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, एक सेल ऐसा होता है जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है इसको हम बोलते हैं वोल्टिक सेल। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टिक सेल। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको हम बोलते हैं वोल्टिक सेल। ये अब घर पे आप बहुत देखते हो। ये जब होता है जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो इसका काम कर रही होती है, अंदर बैटरी में कोई केमिकल चेंज होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इन्वर्टर बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, इन्वर्टर बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जब होगी उसमें, ठीक है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे, जब मोबाइल की बैटरी देख लो आप, जब हम चार्जर हटा देते हैं तो मोबाइल में क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर उसमें कोई केमिकल चेंज होता है और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है जिससे मोबाइल चल रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चार्जिंग जब हो रहा है, क्या हो रहा है, जब चार्जिंग हो रहा है उस टाइम पे। तो सेल कुछ नहीं होता, सेल एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। जो हमने स्टार्टिंग में सेल बनाया था वो वोल्टिक सेल ही बनाया था। क्या बनाया था, वोल्टिक सेल ही, उसको हम डेनियल सेल भी बोलते हैं, उसको एक स्पेसिफिक केस है। तो जो वोल्टिक सेल है इसमें देखोगे क्या, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमने सबसे पहले बनाया था उसका डायग्राम मैं दोबारा से बना दूं, सुंदर है डायग्राम। तो क्या होगा उसमें आपका एक इधर एक कंटेनर है, ठीक है, ये आपका कंटेनर हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी, मान लिया मैंने ZnSO4 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक इलेक्ट्रोड यहाँ डाल दिया जिंक करके Zn। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने यहाँ पे एक दूसरा एक हमने कंटेनर लिया है और उसके अंदर हमने कॉपर डाला हुआ है, कॉपर की रोड है और क्या है, नीचे कॉपर का सॉल्यूशन है CuSO4 और Cu, ठीक है। अब बात आती है, आपको वैल्यू दी जाएगी, बोला जाएगा E नॉट Zn 2 पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल टू -0.77 वोल्ट एंड E नॉट Cu 2 पॉजिटिव टू Cu 0.34 वोल्ट। अब तुम खुद बताओगे कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कहाँ रिडक्शन हो रहा होगा। तुम देखोगे यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड रहा होगा, क्या रहा होगा, कैथोड। ये क्या रहा होगा, एनोड रहा होगा, क्या रहा होगा, एनोड रहा होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, एनोड, इसको एनोड बोलेंगे, इसको कैथोड बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सी टेंडेंसी रही होगी, जो मैंने पहले बताया था, दो टेंडेंसी हो सकती है, या तो मेटल कन्वर्ट इनटू मेटल आयन और मेटल आयन डिपॉजिट एज ए मेटल, सेम केसेस में था। तो इसमें कौन सा केस रहा होगा, इसमें जो आपका केस रहा होगा वो ऑक्सीडेशन वाला रहा होगा, क्या, Zn कन्वर्ट इनटू Zn पॉजिटिव, और इसमें कैसा केस रहा होगा, Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Cu, ठीक है। अब जब इन दोनों को एक वायर लगा के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो ये आपको यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस दिखा देगा कि इसका कितना और इसका
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कैथोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका कैथोड कहलाएगा। ये क्या है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। अब बात आती बहुत अच्छी, एनोड और कैथोड तो आपका हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखें भाई, इस पे इस इलेक्ट्रोड पे क्या रहा होगा, Zn, सारा Zn तो नीचे चला गया होगा, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, हर जगह रिएक्शन लिखने आनी चाहिए आपको। Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे Zn तो नीचे इधर चला जा रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, हर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है। अब Zn इकट्ठा हो गया है, तो अब इसमें बताइए इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पे बार बार नीचे से Cu2 पॉजिटिव इस पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं पॉजिटिव, इस पे कैसा चार्ज आ गया, आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक है। तो भाई ये आपका यहाँ से Cu2 पॉजिटिव इस पे जाके डिपॉजिट होंगे, Cu2 पॉजिटिव, हर जगह Cu2 पॉजिटिव आपका आ रहा है। अब Cu2 पॉजिटिव हर जगह आ रहा है, तो एक साफ ही बात ये है, क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इसको ओवरऑल इस इलेक्ट्रोड का चार्ज कैसा हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और इसका कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और इतना हर बच्चा जानता होगा कि भाई कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, तुम ये देख सकते हो। फिजिक्स में इतना सभी बच्चे जानते होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो यदि इस डायरेक्शन में होगा तो करंट का फ्लो इधर होगा, अपोजिट होते हैं, ठीक है। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट की मैं बात करूं, करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, या मैं ये बोल दूं, अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू कर देगा और यहाँ पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन एनोड पे होगा, और एनोड कैसा है, नेगेटिव, इसलिए जो तुमने डेफिनेशन रटी हुई थी वो गलत हो जाती है। 2 टाइप के सेल होते हैं, एक टाइप के सेल में आपकी डेफिनेशन फिट बैठती है, ये सेल आप पढ़ते नहीं हो, ये नहीं फर्स्ट टाइम पढ़ते, इसमें उल्टा होता है। एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और एनोड कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरीके से चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं एनोड टू कैथोड चल रहा है, ठीक है। और करंट कहाँ से कहाँ चल रहा है, आई से नोट करते हैं भाई करंट को, करंट यहाँ से यहाँ चल रहा है, ये आपका करंट आ गया, करंट आपका चल रहा है कैथोड टू एनोड। एनोड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये है। अब बात ये है, कभी भी तुम जानते हो करंट जो होता है क्लोज लूप में चलता है, यहाँ से जैसे चला और वापस घूम के यहीं आ जाना चाहिए। तो इसके लिए इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक यू शेप ट्यूब जो होती है वो लगाते हैं, और इसके अंदर हम कोई सोल्ट डालते हैं, ये ब्रिज का काम कर रहा है 2 को, इसलिए इसका नाम, और इसके अंदर सोल्ट भरा हुआ होता है, जैसे KCl KNO3, उसको हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज, ये है, क्या बोलते हैं इसको, सोल्ट ब्रिज। क्या किया इसने, सेल को कंप्लीट किया है, नहीं तो आपका करंट यहाँ से यहाँ, बस ऐसे तो करंट कभी जाता ही नहीं। करंट कहाँ जाता है, क्लोज लूप में। करंट जैसे अपने क्वेश्चन भी पढ़ोगे, जैसे बैटरी से जाके वापिस उस बैटरी पे यहाँ आ रहा होता है ऐसे घूम के, अब यहाँ से चल दिया, आया कहाँ पे, कहीं नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने क्या किया है, एक सोल्ट ब्रिज लगा दिया है। सोल्ट ब्रिज में कुछ नहीं है, एक ग्लास ट्यूब है, यू शेप की है, और उसको ऐसे करके डाल दिया दोनों कंटेनर्स में, और इसके अंदर सोल्ट भरा हुआ है। अब बात आती है सोल्ट जो है तो गिर क्यों नहीं जाएगा, ऐसे कंटेनर खड़ा होगा, ये जेल्स वगैरह इसके अंदर डालते हैं, जैसे पेन में जेल डाला होता है वो बाहर नहीं निकलता, जेल टाइप का इसके अंदर भर दिया जाता है कि ये गिरे ना। और केमिकल रिएक्शन जब होंगी वो आयंस भी प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड करेगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका वोल्टिक सेल, एनोड कैथोड, कहाँ से कहाँ करंट, और सोल्ट ब्रिज, ये है। बात आती है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इतना बड़ा डायग्राम में तो आपको बना के देगा नहीं, इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इस तरीके का होता है कि इस तरीके, यहाँ तो आप लिखोगे एनोड, यहाँ क्या लिखोगे, एनोड लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप एनोडिक आयन, यहाँ क्या लिखोगे, एनोडिक आयन, यहाँ 2 लाइन, यहाँ लिखोगे कैथोडिक आयन, यहाँ लिखोगे कैथोड, यहाँ क्या लिखोगे, कैथोड लिखोगे। ये जो 2 लाइनें हैं नहीं, ये जो 2 लाइनें ये आपको बता रही सोल्ट ब्रिज, क्या बता रही, सोल्ट
ब्रिज। ये आपको बता रही है एक एनोड की रिएक्शन हो रही है, कैथोड की हो रही है। जैसे मैं आपको बोल दूं ई नोट Zn2 positive to Zn is equal to minus 0.77 volt and E naught Cu2 positive to Cu that is equal to 0.34 volt। कोई पूछे कि इसके अंदर अब बताइए कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कौन सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, सेल को रिप्रेजेंट करके बताइए। देखो इसमें सबसे पहले दोनों SRP हैं या नहीं, ये देखो SRP है। यदि ये SRP है तो एक बहुत सिंपल चीज जो है मैं आपको बता दूं, क्या ये आपका क्या बनेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो ये कैथोड बनेगा और ये एनोड बनेगा। पहला तो ये एनोड से एनोडिक आयन, ये इलेक्ट्रोड रहा होगा और ये उसका आयन रहा होगा। एनोड जिंक और एनोडिक आयन ऑक्सीडेशन, भाई यहाँ ऑक्सीडेशन लिखो आप, समझ रहे हो। जिंक किस में जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है। सोल्ट ब्रिज कैथोडिक आयन, आयन तो ये है नहीं, Cu2 पॉजिटिव टू Cu बन गया सेल। बस ये लिख दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा आपको। याद करने का एक तरीका मैं बताता हूं, LOAN लेफ्ट में ऑक्सीडेशन लिखोगे, ये याद करने की ट्रिक है। ऑक्सीडेशन लिखोगे, उस एनोड होगा लेफ्ट साइड में और वो नेगेटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, देखो जो ये सोल्ट ब्रिज है वो कंटेनर वाला नहीं, कंटेनर तो आप इधर से उठा के इधर रख सकते हो, इसकी बात कर रहा हूं। जो लाइनें हैं, लाइन से उस साइड आप एनोड लिखोगे, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, इस साइड कैथोड लिखोगे, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और जो एनोड है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो कैथोड पे क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव हो गया। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ गए होंगे। तो इस तरीके से किसी भी सेल को हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक सेल दे दिया जाए कि ई नॉट, इसको रिप्रेजेंट कीजिए, ई नॉट एजी पॉजिटिव से एजी इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट एंड ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। इसको डिजाइन कीजिए, रिप्रेजेंटेशन कीजिए सेल का। तो बहुत सिंपल है। किस तरीके से करोगे तुम, देखो भाई एजी पॉजिटिव से एजी है, Cu2 पॉजिटिव से Cu जा रहा है, दोनों SRP हैं। किसका SRP ज्यादा है, तो ये कैथोड है और ये एनोड है। क्या लिखते हैं, पहले लेफ्ट LOAN, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन लिखोगे, दो लाइन लगाओगे, कैथोडिक आयन लिखोगे और कैथोड लिखोगे। आयन तो समझते हो, ये लिख दिया, ये आपका सेल हो गया। कौन सा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा, लोन, याद रख लें, ठीक। इस तरीके से आपको सेल देके उसका भी आपको ई नोट पूछा जा सकता है। जैसे आपको डायरेक्ट मैं एक सेल दे दूं, जैसे कि Fe फॉर्म Fe2 पॉजिटिव और यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव टू Cu, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट Fe2 पॉजिटिव टू Fe आपको दे दिया गया पॉइंट माइनस का 0.8 वोल्ट एंड ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu आपका क्या आ गया 0.34 वोल्ट। ये तो आप समझ जाना, ये नोड है, ये थोड़ा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ऊपर से भी निकाल सकते हो। इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सिंपल आपको करने हैं। ये जो अपना है वोल्टिक सेल्स को हम बोलते हैं। क्या होता है इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो शायद समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आता है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज हो हमने डाला, क्या चीज है सोल्ट ब्रिज, तो ये क्या है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब that contain mixture of salt like KCl, KNO3 etc. बहुत सारे सोल्ट हैं। तो सोल्ट का एक ब्रिज है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, एक यहाँ कंटेनर है, इसमें Zn है, एक यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस तरीके से करंट शुरू हो जाएगा। यहां पे मान लिया Zn है और यहां ZnSO4 है, तो यहां का Zn एनोड पे क्या रिएक्शन हुई होगी, Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आगे होंगे और यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा सारा। यहाँ पे इसी तरीके से नीचे CuSO4 है और ऊपर Cu है। यहाँ पे कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Cu, अंदर क्या रह गया होगा, इधर सिर्फ SO4 बच गया होगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया होगा सारा। कैसा चार्ज आ गया होगा, नेगेटिव। इधर सिर्फ नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। अब आयन इधर से इधर तो जाएगा नहीं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक हमने जैसे के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव डाल दिया। इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसमें Cl नेगेटिव आ गया। इधर कौन सा चार्ज आ रहा है भाई, नेगेटिव। क्या चाहिए तेरे को, पॉजिटिव चाहिए, ले। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की है इसने। दूसरा क्या क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने, जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो आपका कंप्लीट कर दिया है। क्लोज लूप बनना चाहिए था, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट कर दिया है। एक इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप था, सडन पोटेंशियल ड्रॉप, क्या होगा, जब तक ये इलेक्ट्रोड चलते रहेंगे तब तक आपका, जब तक ये ऑक्सीडेशन होता रहेगा तब तक आपका सेल चलता रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल आती रहेगी। मान ले सारा जिंक कन्वर्ट हो जाए Zn2, जैसे आप कनेक्ट करोगे जिंक फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर सारा रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे आयन सी नहीं बचे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी, तो उसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, उससे लाइफ बढ़ जाती है। तो आ जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज, तो लिख लें सिंपल है। सोल्ट ब्रिज का क्या क्या फंक्शन है, तो उसमें सोल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सेकंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, थर्ड इंक्रीज द लाइफ ऑफ सेल by maintaining the electrical neutrality, and last prevent the sudden potential drop। नहीं तो जैसे कनेक्ट करोगे एकदम डिक्रीज कर जाएगा। तो ये इसके लाइफ को इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके। बात आती है, क्या सोल्ट ब्रिज हमेशा जरूरी है, नहीं। आप एक सॉल्यूशन में ले लीजिए तब कोई जरूरी नहीं है। तो लिखें, when anode as well as cathode are present in the same container, then no need of salt bridge, salt bridge की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, सब कुछ सॉलिड ले लीजिए। ये हमने एक्वस लिया हुआ, मतलब ये आयनिक लिया हुआ है, Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। ये तुम 12th में समझोगे, पॉइंट लिखवा देता हूँ, 12th का है। ये एक्वस में है और ये सॉलिड में है। इधर ये कॉपर सल्फेट एक्वस में, यदि सारा सॉलिड ले लो, नीचे ये भी सॉलिड होता, ये भी सॉलिड होता, सारे सॉलिड हों तो साफ ही बात है ना, इधर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जरूरत, क्योंकि आयंस में टूट ही नहीं रहा है, तब आपको सोल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। तो लिखें, इफ ऑल स्पीसीज आर सॉलिड, इलेक्ट्रोड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इफ ऑल स्पीसीज आर सॉलिड, all species are solid like Fe solid convert into Fe2O3 solid, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये if all species are solid then no need of salt bridge। ये 12th का भाई, ये पूरा ये सेम टॉपिक पूरा जो ई नोट में पढ़ा रहा हूँ वो 12th में भी है तुम्हारे। वैसे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से थोड़ा रिलेट किया एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये 12th के अंदर है टॉपिक आपका पूरा। तो सोल्ट ब्रिज निकाल लिया, ये हमने पढ़ लिया है अपना सेल। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब रिवर्स है। ये एक ही कंटेनर में होता है। ये है, जैसे इसके अंदर मैंने मान लिया, ये तुमने पढ़ा भी होगा, NaCl डाल दिया, इलेक्ट्रोलिसिस नाम सुना भी होगा। ये मान लिया 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये जो लाइन बड़ी होती है वो पॉजिटिव है, तो ये वायर पूरा पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव। NaCl को तोड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी प्लस लिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना। इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, ब्रेक कर दिया, किसको, NaCl को। जो अंदर होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर, अब इसमें आपने बैठ दिया। अब बताइए कौन सा आयन किधर जाएगा भाई, ये जो नेगेटिव है वो कहाँ भाग के जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। नेगेटिव ऊपर जाएगा, नेगेटिव किसकी तरफ गया, एनायन कहाँ गया, पॉजिटिव की तरफ। जहां एनायन गया
वो एनोड है, जहां कैटायन गया वो कैथोड है। क्या डेफिनेशन बदल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं बदली। कैथोड पे जाके कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब भी वही होगा, देख लेना। कैथोड पे Na गया, Na को वहां क्या मिलेगा? नेगेटिव टर्म मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और Na जाके रिड्यूस हो जाएगा। Cl वहां जाके क्या करेगा? Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव फॉर्म 1/2 Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। लो, ये हो गया। सेम वही की वही डेफिनेशन है, लेकिन चार्ज बदल गया। इसमें देखिए पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। आप क्या करोगे? वोल्टिक सेल को लोन से याद करोगे। एनोड नेगेटिव होता तो इसमें पॉजिटिव होता। दो सेल होते हैं, दोनों में अलग अलग होता है। एक्चुअली में 10th क्लास तक तुम्हें ये पढ़ाया जाता है और उससे ही पढ़ाया जाता है। गलत नहीं पढ़ाया गया तुम्हें, 10th बिल्कुल सही पढ़ाया गया। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब इसका प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ये हो गया। आपसे पूछा जाता है ये चार्ज पूछ सबसे पहले, ठीक है, कि क्या होगा। वह बहुत सिंपल है। इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा। यहां कौन है? यहां करंट कैसे फ्लो करता है? करंट फ्लो ड्यू टू आयंस। करंट फ्लो ड्यू टू आयंस। यहां आयन की वजह से फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। और यहां करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ये इधर गया है और इधर से इससे निकल के ऐसे आ रहा है। यहां आपका कैथोड से एनोड जा रहा है करंट, ठीक है। उसमें भी वही जा रहा था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो अंदर कहां? आयंस में फ्लो कर रहा है, ऊपर उसकी वजह से कर रहा है। अब बात इसमें क्या होती है? क्वेश्चन क्या आता है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड इनटू आयंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात क्वेश्चन में वो पूछता है कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब एक ही आयन है तो एक ही कैटायन है, तो वो कहां जाएगा? कैटायन कैथोड पे जाएगा और जाके रिड्यूस हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आप फटाफट बता दोगे। मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl, Na यहां डिपोजिट हुआ, Cl2 गैस यहां डिपोजिट हुई। लेकिन कई बार क्या होगा? दो दो आयन आ जाएंगे, जैसे Na पॉजिटिव भी, K पॉजिटिव भी। बताइए कौन सा रिड्यूस होगा? कौन बताता है रिड्यूस होने की टेंडेंसी? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल टेबल याद कर रखी है मैंने पूरी। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड पे जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एनायन जाएंगे ज्यादातर, उसका हम ट्रेंड याद कर लेंगे 12th तक। 4-5 एनायन याद करने हैं, ज्यादा नहीं करने, ठीक है। तो लिखिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोड का कोई यूज नहीं अब तक। इलेक्ट्रोड मैंने किया, इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे ग्रेफाइट होता है, प्लेटिनम होता है, ये इलेक्ट्रोड खुद नॉन रिएक्टिव होते हैं। मेटल कुछ नहीं कर रहा है, बस एक लाइन, एक आपके पास रोड है, उसे करंट जा रहा है, बस। ये खुद ना रिएक्ट कर रहा, ना रिड्यूस हो रहा, ना ऑक्सीडाइज हो रहा। इसके ऊपर या तो रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। पिछले केस में मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ था, ठीक है, वो अलग केस था, उसको मैं बताता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन इलेक्ट्रोड आर इनर्ट। इनर्ट को बोलते हैं नॉन रिएक्टिव, आर इनर्ट, लाइक ग्रेफाइट और प्लेटिनम। ग्रेफाइट और प्लेटिनम। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड की बात करूं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन इंक्रीज, टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन इंक्रीज। समझ गए होगे बात? कैटायन होंगे, जिस कैटायन की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा। मान लिया किसी जगह Na पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव पड़े हुए हैं सॉल्यूशन में, बताइए कौन रिड्यूस होगा? तीनों आयन है, तीनों कहां भागेंगे? तीनों के तीनों भागते हुए कहां जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे, क्योंकि कैथोड है नेगेटिव सेल में। कैटायन है तो कैथोड पे जाएंगे। C4 कैथोड, C4 कैटायन, वहीं से बना CAT, कैटायन से आया है। एनोड में भी इसी तरीके से। अब देखें तीनों गए, रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज्यादा है? टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे, लादिन मान जान जान कर फेंके कलम दात, कोई नीचे सुनो प्रभात है। तो ये तो हाइड्रोजन से भी नीचे है। तो रिडक्शन पोटेंशियल Ag पॉजिटिव की, फिर Fe2 पॉजिटिव की, और फिर Na पॉजिटिव की, तो आपका प्रोडक्ट तो एक ही डिपोजिट हो पाएगा। आंसर Ag है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? दैट इज Ag, दैट इज Ag। बहुत सिंपल है। रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल तो बहुत काम आई, इलेक्ट्रोकेमिकल वाली बिल्कुल काम आएगी। रिडक्शन कैथोड का प्रोडक्ट चाहे किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोड हो तो भी यही आंसर आएगा। अभी तो मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड पढ़ा रहा हूँ, यदि इलेक्ट्रोड एक्टिव भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो तो बस दो टाइप बनाने के लिए आपको बताया हुआ है, ठीक है। बात आती है एनोड पे कैसे लिखेंगे? एनोड पे, एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज। अब जैसे मान लिया मेरे पास एनायन है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव।
सारे के सारे कहाँ भागते हुए जाएंगे, एनायन है तो एनोड पे जाएंगे। तुम देखोगे रिडक्शन पोटेंशियल का क्या ऑर्डर होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर याद किया हुआ है मैंने, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, ये होता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा होता है, याद होगा, सबसे ज्यादा इसका होता है। अब की बात तो रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन देखना, यहाँ मिस्टेक करता बच्चा, ये ऑर्डर से आंसर दे आता नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। तो सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, I2, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया आपका, I2 इज द प्रोडक्ट, I2 इज द प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, समझ गए होंगे। अब कुछ एनायन होते हैं, एनायन का तो मैंने नहीं लिखवाया था, ठीक है, तो एनायन का नहीं लिखवाया था तो फिर आप कैसे करोगे, तो उसका मैं लिखवा देता हूं, एनायन का डायरेक्ट याद कर लेना। यहाँ पे OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड आइड। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यार इसमें, ये होता है ये आपका F2 देता है, ये आपका रिड्यूस होता नहीं कभी भी, ये SO2 देता है, ये आपका NO2 देता है, ये आपका O2 देता है, ये आपका Cl2 देता है, ये आपका Br2 देता है, ये I2 देता है। ये तो आयन है, प्रोडक्ट क्या देंगे, प्रोडक्ट तो ये देंगे, ठीक है। ये इनका हमने ट्रेंड नहीं लिखा, जैसे फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का लिखा हुआ, ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, गारंटी, इसका कभी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम याद कर लेते हैं, कहीं काम ना आ जाए। याद करने के लिए हम याद करते हैं इसको, फिर से नहीं, नहीं, ओ काली, इसका भूरी, फिर से नहीं वो काली भूरी, आई, आई मतलब आयोडीन, फिर से नहीं वो काली भूरी, आई, 2 बार बोलो कि अपने आप याद हो जाएगा। यार फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का तो बताया हुआ है, बस OH और क्लोरीन का लगभग लगभग बराबर होता है, लगभग लगभग क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है इनका, अप्रोक्सीमेटली, क्लोरीन का स्लाइटली ज्यादा होता है, पर नाइट्रेट और सल्फेट कभी कभार आ जाए तो आप इस तरीके से लिख दो, बाकी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से पता ही है, ठीक है। ये है, अब ये तो था आपका प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे लिखोगे आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड का। जैसे क्वेश्चन दूं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, electrolysis using, electrolysis using, find the product of electrolysis using inert electrode, inert electrode। आपको दे रखा है एक्वस AgNO3, आपको दे रखा है मोल्टन AgNO3, आपको दे रखा है यहाँ पे एक्वस NaCl, एक्वस NaNO3 ले लेता हूं, एंड मोल्टन NaCl। ये देखिए कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले से मैं ट्राई करना शुरू करता हूं। पहला देखिए, एक्वस का मतलब क्या समझते हो, वाटर, और वाटर का मतलब समझते हो तुम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। AgNO3 का क्या मतलब समझते हो, Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। कैथोड पे 2 आयन पहुंचे, एक पहुंचा H पॉजिटिव और एक पहुंचा Ag पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव। कौन रिड्यूस होगा, Ag, Ag देखोगे हाइड्रोजन से भी नीचे होता है, याद होगा टेबल के अंदर, तो आंसर क्या आया, Ag। बात रही एनोड की, एनोड पे OH नेगेटिव पहुंचा और NO3 नेगेटिव पहुंचा, OH क्या देता है O2, NO3 नेगेटिव क्या देता है NO2, क्या आंसर आया O2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। एक्वस से क्या फर्क पड़ रहा था, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ जाते हैं, क्या याद करनी पड़ेगी, टेबल अपने को याद करनी पड़ती है, टेबल याद कर लोगे, वो तो इतनी बार कर लिए सर, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे, लादिन महान जान जान कर फेंके कलम साथ कोई नीचे सुनो प्रभात है। तो ये Ag तो हाइड्रोजन से भी नीचे, रिडक्शन की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है। मोल्टन में देखिए, मोल्टन के अंदर तो कोई वाटर नहीं है भाई, मोल्टन तो किसको बोलते हैं, बिल्कुल यही है मेल्टेड स्टेट में, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, यही आपको मिला। तो यहाँ पे एक ही आयन गया तो यही मिलेगा भाई Ag, और यहाँ पे क्या मिलेगा NO2। देख रहे हो प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है, क्या चेंज हो जा रहा है, प्रोडक्ट भी चेंज हो जा रहा है। इसके अंदर एक्वस NaNO3, एक्वस NaNO3 की बात करूं, एक्वस का मतलब है, आप देखोगे एक्वस में भाई
एक तो H पॉजिटिव हो गया, एक Na पॉजिटिव हो गया, दोनों पहुंचे कैथोड पे कि भाई हम रिडक्शन करवाना है। उधर से NO3 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव एनोड पे। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, नीचे जाते जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। Na तो सबसे ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव मेटल है, रिड्यूस नहीं होगा, तो कौन रिड्यूस होगा? H2 गैस मिलेगी तुम्हें। H पॉजिटिव किस में जाता है? H2 गैस, इनमें से O2 गैस। जब क्वेश्चन आता है बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें तो दिख भी नहीं रहा और वो आंसर आ रहा, बिल्कुल सही बात। इसलिए क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और IIT में पूछा जाता है। ठीक, मोल्टन NaCl की बात कर लो। मोल्टन NaCl, इस बार आपके मोल्टन मतलब वाटर नहीं है, मतलब Na पॉजिटिव, सिर्फ एक ही चीज जाएगी कैथोड पे, तो दूर से बता दोगे तो Na और आपका Cl नेगेटिव, ठीक है, एनोड पे क्या बन जाएगा? Cl2 बन जाएगा, बात खत्म। ठीक, ये था। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रोड इज एक्टिव, इफ इलेक्ट्रोड इज एक्टिव, इलेक्ट्रोड मान लिया एक्टिव हो जाए। एक्टिव इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? लिखें, when electrode participate in oxidation or reduction process, when electrode participate in oxidation or reduction process, then this electrode is called active, this electrode is called active, उसको हम एक्टिव बोलते हैं। and active electrode are made up of metal, active electrode are made up of metal, मेटल का ही इलेक्ट्रोड बनाते हैं। किसका बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेटल का बनाते हैं। ठीक है, मेटल का बनाएंगे तो मेटल, ये बताइए मेरे को, मेटल क्या हो सकते हैं? मेटल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, मेटल रिड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि मेटल क्या होते हैं? मेटल आर द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटल है तो वो ऑक्सीडेशन शो करेंगे, ऑक्सीडेशन शो करेंगे तो कहाँ फर्क पड़ेगा? एनोड पे फर्क पड़ेगा। कहाँ फर्क पड़ेगा? एनोड पे। तो कैथोड का जो प्रोडक्ट है कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ कैथोड नो चेंज, मतलब जो प्रीवियस रूल है सेम वही लगेगा, तो क्यों दोबारा पढ़े? क्या रूल था? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो होगा। एनोड पे और भी आसान हो गया, जिसका एनोड बना हुआ है वो मेटल कन्वर्ट इनटू मेटल आयन, बस बात खत्म। आपको सोचना ही नहीं है। आपको वो जो टेबल कराई थी फिर से नहीं, वो काली भूरी आई, वो भी नहीं है नाइन का ऑर्डर, याद रखना। जैसे आपको मैं बोलूं AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस किया है विद Ag इलेक्ट्रोड, विद Ag इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड Ag के, चाहे दोनों रहें कैथोड पे, कुछ भी नहीं कर सकता। कैथोड पे तो रिडक्शन है, तो Ag नेगेटिव में तो नहीं जा सकता, नहीं, हाँ Ag पॉजिटिव में जरूर जा सकता है। तो एनोड पे क्या हुआ होगा? एनोड पे कुछ नहीं देखना, ये क्या है? Ag फॉर्म Ag पॉजिटिव। कैथोड की बात आती है, कैथोड मान लिया ये एक्वस लिया हुआ था, कैथोड पे H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव, कौन रिड्यूस होगा? Ag, ये नहीं आएगा, ये आएगा आंसर। अब देखिए सॉल्यूशन से Ag आ रहा है और यहां से Ag आ रहा है, कैथोड पे एनोड पे Ag पॉजिटिव और कैथोड पे Ag। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपका सॉल्यूशन है यहाँ पे, और ये आपके दो इलेक्ट्रोड हैं Ag के दोनों, नीचे AgNO3 की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, AgNO3 की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक। AgNO3 की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो अब कंसंट्रेशन बताइए इलेक्ट्रोलिसिस से कितनी चेंज हुई, ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी चेंज होगी, ठीक है, वो आपको बताना। तो ये है, देखिए इसमें भाई कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई, भाई यहां से आयन Ag पॉजिटिव बन गया और यहाँ का Ag पॉजिटिव यहाँ आ गया। अरे जितना Ag पॉजिटिव बाहर जा रहा है उतना आ भी तो रहा है, तो सेम रहेगी कंसंट्रेशन। तो और भी आसान हो जाता जब वो बोल देता कि मेटल के इलेक्ट्रोड है। एनोड पे तो सीधा आंसर लिख दो, कैथोड पे आपको टेबल याद ही हो जाएगा, बहुत सिंपल। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस और आपका कंप्लीट। ये इसमें एक्सेप्शन एक दो हम लिख लेते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन है, जैसे NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया हो, NaCl विद Hg इलेक्ट्रोड, Hg इलेक्ट्रोड जब कराते हैं Cl2 बन जाएगा, आपका एनोड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पे सॉरी कैथोड पे क्या बनेगा, मान लिया एक्वस NaCl। आपका जो एनोड होता है, एनोड पे एक्चुअल में क्या बनता है, NaHg अमलगम बनता है, NaHg का अमलगम,
अमलगम क्या होता है? एलोई ही होता है। एलोई जानते होगे, मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और मेटल विद नॉन मेटल्स। जब मेटल के बजाय आप मरकरी है तो मेटल ही, आप लिक्विड स्टेट में होता है। यदि आप मरकरी एक मेटल के रूप में काम कर रहा तो उस अलोय का नाम क्या है? अमलगम। बात आती है अलोय में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन अलोय ऑलवेज जीरो। अरे कोई फिजिकल चेंज नहीं होता। एलोय, मान लिया ये जिंक के अंदर कॉपर मिला दिया, ऐसा थोड़ा ही किसी जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हो, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिए, सिर्फ फिजिकल चेंज होता है। तो इसका भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो। अच्छा क्वेश्चन बनता है अलोय के अंदर आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है, अलोय के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेगा। और अमल ये याद रखना है, एनोड पे Hg बनना चाहिए था, Hg पॉजिटिव, तो अमलगम बनता है Hg की Na के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, वो Na को जितना सोल्यूशन में ऊपर की तरफ खींच लेता है, तो ये NaHg बन जाएगा। ठीक है, ये आप याद रख लें। और एक है आपका डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट NaCl, डाइल्यूट मतलब वाटर मिलाया हुआ, मतलब वाटर क्या होगा? अच्छी खासी क्वांटिटी में होगा और NaCl होगा, वाटर एक्सेस में होगा मतलब। और एक वाटर एक्सेस में होगा तो तुम ये बताइए यहां से क्या क्या बनेगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यहां से आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो एनायन है। और बताया किसकी ज्यादा होती है? Cl की मामूली ही ज्यादा होती है। जब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो तो प्रोडक्ट आपका O2 आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इनका जो वैल्यू में चेंज है बहुत ही माइन्यूट चेंज, बहुत ही कम डिफरेंस है, अमाउंट पे डिपेंड कर जाता है। जिसकी अमाउंट ज्यादा वो डिपॉजिट होगा। तो डाइल्यूट NaCl में ये आ जाएगा। कंसंट्रेटेड NaCl आ जाए, कंसंट्रेटेड NaCl H2O बहुत कम क्वांटिटी में है और NaCl ज्यादा क्वांटिटी में है। इस बार एनोड पे कौन जाएगा भाई? इस बार बताइए एनोड पे कौन जाएगा? इस बार एनोड पे आपका Cl2 प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? Cl2। एनोड की, कैथोड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैथोड पे तो यहाँ पे तुम देखोगे H2 आएगा कैथोड का, तो ठीक है, और इसमें भी H2 आएगा कैथोड पे, तो क्योंकि Na तो कभी डिपॉजिट हो ही नहीं सकता। तो NaCl के तीन केस बनते हैं, मोल्टन NaCl, डाइल्यूट NaCl और कंसंट्रेटेड NaCl। मोल्टन NaCl में बहुत आसान है, Na और Cl है, कोई आयन ही नहीं है। कैथोड पे Na है, एनायन, कैथोड पे Na और एनोड पे Cl2। डाइल्यूट के अंदर, डाइल्यूट में OH नेगेटिव भी है, Cl नेगेटिव। डाइल्यूट का मतलब OH नेगेटिव बहुत ज्यादा है तो O2 प्रोडक्ट मिलेगा। कंसंट्रेटेड में NaCl बहुत ज्यादा है तो Cl2 प्रोडक्ट मिलेगा एनोड पे। कैथोड पे H2 ही प्रोडक्ट आएगा दोनों में। डाउट आ जाता है सर सीधा एक्वस NaCl लिखा आ जाए तो क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखा आ गया सर एक्वस NaCl, अब क्या करेंगे? इसको अज्यूम कंसंट्रेटेड। क्या अज्यूम करोगे? कंसंट्रेट अज्यूम करके आंसर दोगे। ये एक्सेप्शंस हैं, आपको याद करने हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एलोय के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये मैंने बताया नहीं था। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो कभी कभार जैसे एम्स में आ जाते हैं, हाई लेवल के एग्जाम में KVPY तुम दोगे। KVPY एक एग्जाम होता है साइंटिस्ट बनने के लिए, तो 11th में भी होता है, 12th में। उसमें कुछ एक दो चीजें हैं जो बाहर के आती हैं, जैसे एक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस है, ठीक है, दो तीन चीजें हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपका वैसे चैप्टर नीट और IIT के हिसाब से कंप्लीट हो गया, लेकिन KVPY के एग्जाम सभी बच्चे देंगे, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है 5000 पर मंथ, तो हर बच्चा उस पेपर को देगा। 11th के नवंबर या दिसंबर में होता है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा लेट हुआ शायद, तो ये असाइनमेंट करें हर बच्चा। NCERT करें, क्या करोगे? सोल NCERT। किसी के पास नहीं है तो मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। कौन सा? चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स के नाम से, एंड चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से। ये बुक 2 का पहला क्वेश्चन, ये बुक 2 में है और ये आपका बुक 1 में है, समझ गए होंगे। और दोनों NCERT की थ्योरी भी पढ़े, जो नीट के बच्चे हैं खासकर वो जरूर पढ़े, नीट वाले, क्योंकि नीट में 180 आउट ऑफ 180 NCERT से थ्योरी का जितना पार्ट, मान लिया थ्योरी 100 नंबर की थ्योरी थ्योरेटिकल आया और 80 नंबर का न्यूमेरिकल, तो थ्योरी 100 का 100 NCERT से होगी। तो NCERT थोरोली पढ़ें, आप पढ़ सकते हो तुम NCERT एक एक लाइन, ऐसे इन टेक्स्ट सोल्ड अनसोल्ड क्वेश्चन हर कोई करेंगे। ठीक।